नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर साथियों। 4000 लगभग सीटें हो सकती हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा। अपर शिक्षा निदेशक मैम के द्वारा भी बताया गया, और इसके अलावा डायरेक्टर सर हों चाहे अन्य अधिकारी हों, तो लगभग जो है 3,500 से 4,000 के आसपास सीटें सभी लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4000 सीटों पर ही मानते हुए लगभग जो है सेफ गुणांक देखेंगे। और अगर यही संख्या बिल्कुल अगर आधिकारिक रूप से पता होती तो उस स्थिति में सेफ गुणांक बता पाना थोड़ा सा आसान भी होता और अच्छा भी लगता। लेकिन आप सभी लोग लगातार पूछ रहे थे कि एक बार इतने पदों के सापेक्ष एक अनुमानित सेफ गुणांक बताइए। हमारे अब तक जितने भी सर्वे कराए हों पहले का, या फिर जितने भी आप सभी ने अपने गुणांक शेयर किए हों, सभी को ध्यान में रखते हुए जितना सटीक आकलन हो सकता है हमने अपने स्तर से करने का प्रयास किया। फिर भी जो आपको यहाँ पर हम अनुमानित सेफ गुणांक बताएंगे, ये केवल अनुमानित है। इससे मेरिट कम भी जा सकती है और इससे मेरिट ज़्यादा भी जा सकती है। जिनके ज़्यादा रहेंगे तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनके कम रहेंगे आपको निराश नहीं होना है। ये हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने सभी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत होगा 1 सप्ताह 10 दिन, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना है आपकी भर्ती को, हमारी भर्ती को शुरू होने में, क्योंकि हम भी आप सभी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं। विजय किरण आनंद सर अब नए महानिदेशक बनाए जा चुके हैं, प्रभारी। और विजय किरण आनंद सर जब इसके पहले थे तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी उनके ही कार्यकाल में। फिर बीच में आप सभी जानते हैं उनका तबादला हो गया था चुनाव से कुछ समय पहले, और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि विजय किरण आनंद सर फिर से नए डीजी बनाए जा सकते हैं। तो हुआ वही। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में इसलिए यहाँ पर आपको लगभग 1 सप्ताह का हम सभी को वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए शासनादेश जारी हो चुका है। और इतना ही नहीं, उसी ट्रांसफ़र के अलावा एक शासनादेश और भी है जिसकी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी उम्मीद जगी है, उसको लेकर के हम सेपरेट बात कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप सभी तैयारी करते रहिए 1 सप्ताह से 10 दिन। आप ये मत सोचिए कि 5 जुलाई के पहले तो कुछ होगा नहीं, तो फिर हम लोग क्यों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 5 जुलाई के पहले काउंसलिंग नियुक्ति नहीं हो सकती है ना, हो सकता है मेरिट लिस्ट भी न जारी कर पाए, लेकिन मेरिट लिस्ट तक जो है आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो जब भी भर्ती स्टार्ट होगी एक सबसे पहले शासनादेश आएगा, और उस शासनादेश के आधार पर हम सभी को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कब से कब तक कितने दिन ऑनलाइन आवेदन, चयन सूची, विषयवार मेरिट लिस्ट, प्रिंसिपल में कैसे क्या होगा, कितनी विषयवार पास अभ्यर्थी हैं, कितनी विषयवार सीटें हैं, कितनी टोटल सीटें हैं, सब कुछ आपको उस शासनादेश के माध्यम से पता चल जाएगा। और जो संशोधित परिणाम वाला है साथियों, आप भले ही आपको लगता हो कि नहीं ऐसा आप कैसे बता रहे हैं, लेकिन हमने आपको जो बताया है आप देख लीजिएगा, लगभग आपको चीज़ें उसी के आसपास देखने को मिल सकती हैं। बाकी सबके अपने अपने स्तर से सभी के अपने आकलन हैं, या कुछ लोग जो है अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो कुछ भी जानकारी होती है तो वो बताते भी हैं, लेकिन जहाँ तक हमको जो लगा था हमने आपको बता दिया था। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, और अब दूसरा वीडियो हम तभी बनाएंगे जब शासनादेश जारी होगा। उसके पहले हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, बनाएंगे तो फिर आप लोग कहेंगे कि अभी तो शासनादेश आया नहीं, तो फिर बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई भी अगर दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा है कि हम अभी से अपने जो है तैयारी करते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो आप प्लीज़ पूछते रहिएगा। बाकी हम वीडियो जब समय आएगा तो हम ज़रूर आपको बनाएंगे, और पूरी PDF भी आपको अवेलेबल कराएंगे, कौन सा किस फॉर्मेट में बनवाना होता है, शपथ पत्र चाहे चरित्र प्रमाण पत्र, जाति निवास, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपके जाति निवास और EWS हो गया, या फिर हमारे जो एकेडमिक हैं, ये सभी आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से आवेदन से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है यहाँ जूनियर सुपर टेट का, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए हम सभी के पास। ऑनलाइन आवेदन किए हों उसका प्रिंट आउट या एडमिट कार्ड, सभी आप संभाल के रखे रहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता रखे हैं, तो सभी को आप संभाल के तैयारी अपना करते रहिए, अपने स्तर से डॉक्यूमेंट्स देखते रहिए। हो सकता है किसी के पास डिग्री ना हो तो प्रोविज़नल बनवा लीजिए आप, क्योंकि फिर बाद में प्रोविज़नल बनवाने के लिए जाएंगे कॉलेज वाले, फिर बोलते हैं हमारे पास फॉर्मेट नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, 2-3 दिन का समय ले लेते हैं उसमें। तो अभी से वो सब चीज़ें आप कर लीजिए। या तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिग्री ना हो किसी का भी, चाहे आपके स्नातक का या फिर आप BEd या BTC जो भी किए हो, अगर उसका डिग्री ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, तो उसका आप प्रोविज़नल ज़रूर बनवा लीजिए, या तो फिर आप डिग्री ही निकलवा लीजिए। कोई मार्कशीट वगैरह अगर आपसे मिस हो रही हो, ना हो, करेक्शन के लिए दिया हो, तो वो आप तुरंत जो है प्राप्त कर लीजिए उसकी ओरिजिनल। चलिए हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए लगभग जो है अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप मान के चलिए कि 65 प्लस माइनस दोनों हो सकता है। 65 से प्लस भी जा सकता है और थोड़ा माइनस भी आ सकता है।
EWS में 64 प्लस माइनस, OBC में भी आप 64 प्लस माइनस मान के चलिए। SC कैटेगरी में लगभग जो है आप यहाँ पे 62 तक मान सकते हैं प्लस माइनस। बाकी अदर कैटेगरी में देखिए फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनती है, हमने लिख तो दिया है लेकिन जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ये क्लियर हो सके, फीमेल की यहाँ पर कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनती है। अगर कुछ होगा, प्रक्रिया में बदलाव अगर होगा तो फिर शासनादेश के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो भर्ती हुई है बेसिक की, उसमें कहीं पर भी फीमेल की अलग से लिस्ट नहीं बनती है। जो 20% महिला आरक्षण वाला भी हमने आप सभी को बताया था कि जब आपकी संख्या 20% से कम होती है तो वहाँ पर आपकी मेरिट डाउन होती है। हालांकि कुछ लोग वहाँ पर भी बता रहे थे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मेरिट ज़्यादा जाएगी। खैर वो छोड़िए, जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा, आप जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए सहायक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मैथ साइंस में है अभी तक, और कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट OBC कैटेगरी में है, इसलिए OBC की जो कट ऑफ होगी जनरल से थोड़ा सा ही कम रहेगी, EWS की जो कट ऑफ होगी वो कम रहेगी। ठीक है, हालांकि प्रिंसिपल में हमने EWS और OBC का लगभग बराबर बताया है, लेकिन EWS की जो कट ऑफ होगी ये लगभग जैसे अभी हमने कितना बताया प्रिंसिपल का यहाँ पे 64 प्लस माइनस, इसको आप लगभग यहाँ पे 63 प्लस माइनस मान के चलिए प्रिंसिपल के लिए। मैथ साइंस में बच्चे ज़्यादा हैं, मैथ साइंस का पेपर भी टफ है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होने की वजह से मैथ साइंस का भी जो कट ऑफ होगा बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि जितना SST का जाएगा, हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा कट ऑफ आ जा सकता है, बाकी मैथ साइंस का भी कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा, SST का भी ठीक ठाक रहेगा। अंग्रेजी में बच्चे कम है, फिर भी अंग्रेजी की भी जो कट ऑफ होगी वो भी लगभग ठीक ठाक जाएगी। मेरे हिसाब से अगर 4000 सीटें हो जाती हैं साथियों, तो आप मान के चलिए कि 70 प्लस अगर आप हों, 70 प्लस मतलब आपके ऊपर कितने भी नंबर हो, 71 हो, 72 हो, 73, हालांकि ये बहुत मिनिमम मैं लेकर के चल रहा हूँ, इतना कट ऑफ आने के चांस बहुत कम है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना हम आने वाली भर्तियों की या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी इसी के साथ साथ करते रहें। ये हमने बहुत कम कट ऑफ आपको बताई है, 70 आने के चांस बहुत कम है। ठीक है, 72-73 से कम जनरल की कट ऑफ आने के चांस नहीं रहेंगे, और हिंदी में आप देखेंगे तो 74-75 से नीचे आने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक जो भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं उसके आधार पर लग रहा है कि थोड़ा सा कट ऑफ जो है और नीचे आ सकता है, क्या पता कट ऑफ 71-72-70 तक भी आ जाए किसी किसी विषय में। तो इसलिए अगर 70 प्लस है, अगर आपके जनरल हो चाहे OBC हो चाहे आप EWS हो, ठीक है, बिल्कुल देखिए मैं एग्जैक्टली इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि एकदम एग्जैक्टली संख्या सीटों की संख्या में पता नहीं है, और ना ही हमें एग्जैक्टली जो है विषयवार सीटें पता है, और ना ही विषयवार पास अभ्यर्थी हैं, और हम कट ऑफ यहाँ पे बताना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि जब तक सीटें बिल्कुल कंफर्म ना हो, कितने विषयवार पास अभ्यर्थी बिल्कुल कंफर्म ना हो, तब तक आइडिया अगर लगाते हैं, अगर वो कट ऑफ सही नहीं होता तो फिर आप बोलेंगे कि आपने ऐसे कट ऑफ बताया था। इसके पहले हमने जब भी कट ऑफ बताया होगा बेसिक के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वहाँ पर सब कुछ पता था पहले से, तो हमारी कट ऑफ लगभग जो है सटीक गई थी, लगभग आप समझ लीजिए कि 90% तक सही गई थी। कभी कभी ये भी होता है कि हमने अनुमान लगाया, अनुमान सही भी हो जाता है, आवश्यक नहीं होता है कि हमें बिल्कुल सटीक ही वहाँ पे चीज़ें पता होती है, लेकिन कभी कभी अनुमान भी सही हो जाता है। तो जितने भी 70 प्लस आप हैं आप उम्मीद रखें, और EST में फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, ये दो ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर कट ऑफ जो है 60 या 60 से नीचे आ सकती है। आप देख लीजिएगा, मैं आज बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ आप कैसे बता सकते हैं, तो कट ऑफ लगभग इससे भी कम आ सकती है। PH कैटेगरी में जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी हाई रहेगी, लगभग जो है 65 के आसपास तक। यहाँ पर भी फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ नहीं बननी है। EST की भी जो है आप 65 प्लस माइनस मान के चलें, इससे कम पे उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। किसी विषय में ज़्यादा, किसी विषय में कम हो सकता है, मैं विषयवार यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। SC कैटेगरी के लिए आप लगभग जो यहाँ पे 68 प्लस माइनस मान के चलिए, किसी विषय के लिए हो सकता है 69-70 रहे, जैसे हिंदी के लिए हो सकता है 70 तक या 70 के भी ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल आपको मिनिमम एक कट ऑफ बताने का प्रयास किया है, और ये मिनिमम कट ऑफ हमने इसलिए बताया ताकि जिनके कम गुणांक हो आप अभी से निराश मत होने लगिए, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखिए। जो भी हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का तो लग रहा है कि 60 से नीचे जाएगा, 60 से नीचे 58-59 तक भी जा सकता है। आप ये मत कहना कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप उनके ग्रुप में जाके देखिए कितनी संख्या उनकी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने चीज़ें बताई हैं। PH की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, PH के लोग बहुत लोग हैं। EST में भी कैंडिडेट्स ठीक ठाक है, तो EST की भी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। SC का हमने बता दिया लगभग 68 या उससे ज़्यादा। बाकी जनरल में लगभग जो है आप 72, 73, 74 विषयवार अलग अलग कट ऑफ 70 के ऊपर हैं, तो आप उम्मीद रखिए। बाकी
किसी को नहीं पता है कि कौन सेफ़ है। बाकी जिसके बहुत अच्छे गुणांक है वो चलिए मान सकता है कि हम पूरी तरह से सेफ़ हैं। 75 प्लस भी जितने भी लोग हैं किसी भी विषय से हैं, अगर 4000 सीटें होती हैं तो लगभग जो है आपका सिलेक्शन सेफ़ है, आप पूरी तरह से आपका लगभग सिलेक्शन तय है। 75 से नीचे होने पर विषयवार कट ऑफ थोड़ा सा कम या ज़्यादा जा सकता है। EWS की जो कट ऑफ होगी ये लगभग जो है 80 की कट ऑफ के आसपास जा सकती है या थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।